वेलकम 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 टू लर्न करो। आज हम इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपका फ्रेंड, आपका मेंटर, आपका एजुकेटर गोकुल छाबड़ा लर्न करो 9 to 12 पे पढ़ा रहा हूँ आप सबको। देखो यार, इकोनॉमिक्स का हमने पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। थोड़ा सा बिजी हो गए थे बीच में क्योंकि क्लासेस चल रही है एमबीए की ऑलरेडी। कोई बात नहीं, आप सबके लिए जितना मैक्सिमम मटेरियल है, जितना मैक्सिमम कंटेंट है, हाफ ईयरली हमारे आने वाले हैं, सब लेके आ रहा हूँ। क्लासेस हमारी शुरू हो चुकी है। मैथमेटिक्स क्लास 11th स्टार्टेड, बायोलॉजी क्लास 10th, बहुत क्वेरीज आ रही हैं। बायोलॉजी कब स्टार्ट होगी, स्टार्ट हो चुकी है। इस चीज में बिजी था यार, मैं आपको बता दूं किस चीज में बिजी था। तो यार देखो, हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है। जिनको लग रहा है कि भैया डाउट्स के और आपके नोट्स कहाँ हैं, आपके नोट्स तो दिख ही नहीं रहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो नोट्स यार सारे यहाँ पे मिलेंगे। नोट्स यहाँ पे इसलिए मिलेंगे क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में बहुत क्लटर्ड है और गूगल ड्राइव का लिंक कभी कभी खुलता है, कभी नहीं खुलता। तो उसके लिए एप्लीकेशन लॉन्च है। इसमें एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो, यू विल गेट फ्री वीडियो लेक्चर्स। ये जितने भी वीडियो लेक्चर्स आप देख रहे हो, ये सब आप देख सकते हो उसमें। एंड आई एम रियली हैप्पी यार, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से ये एप्लीकेशन बनवाई है। नोट्स सारे मिल जाएंगे पीडीएफ में इंटैक्ट। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेसन भी लेने वाला हूं कि नोट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। जितना आप पीपीटी में देख रहे हो उससे 10 टाइम्स ज्यादा इंक्लूडेड है, क्योंकि हमारा एग्जाम्स में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पिछले ईयर्स के क्वेश्चन कौन कौन से हैं, 10th 12th के बोर्ड्स के क्वेश्चन कौन कौन से हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और माइंड मैपिंग के थ्रू अच्छे अच्छे पिक्चर्स के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये सारी क्लासेस हमारी लाइव भी शुरू हो चुकी हैं यार। 9 o'clock बिजनेस स्टडीज, 8 o'clock इकोनॉमिक्स और 10 o'clock मैथमेटिक्स क्लास 11 स्टार्ट हो गई है। क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। देखो यार, ये क्लास अभी हो रही है, इसकी नोटिफिकेशन जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड करी है उनको पहुंच चुकी है। डेली क्विजेस भी हर रोज रख रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्विजेस हैं, कोई भी आके अटेम्प्ट कर सकता है। और सारे वीडियो लेक्चर्स आपको लाइन बाय लाइन, सीरीज बाय सीरीज मिल जाएंगे यार। तो एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं करी तो उसको कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। एप्लीकेशन में जो जो ऐड होता रहेगा वो एक ग्रुप में भी ऐड होता रहता है, तो सारी नोटिफिकेशंस उनके पास डायरेक्टली पहुंच जाती हैं। परफेक्ट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का पार्ट 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले एक ओवरव्यू कि हमने लास्ट में क्या किया था। हमने रिवाइज किया था यार सिलेबस की। सिलेबस क्या है, इस साल हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है। जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं ये सारे रिड्यूस्ड सिलेबस के हैं। इतने बढ़िया नोट्स दे रहा हूं, उसको प्रिंट करवाओ। एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं, नोट्स पढ़ो। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, एमसीक्यूज भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप, कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में आ रहा है, सारा दे रखा है आपको। ये सारा नोट्स के अंदर मिल जाएगा। नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में, उसको प्रिंट कराओ, मजा आ जाएगा। ठीक है, हमने एक्सप्लेन किया था क्या क्या कोर्स है इस बार। फिर हमने ये भी एक्सप्लेन किया था कि मार्क्स एलोकेशन क्या है। और फाइनली हमने यार ये टॉपिक से स्टार्ट किए थे। अगर किसी ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो अभी जाके देखो, उसके बाद सेकंड लेक्चर पे आना। व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट, ये हमने स्टार्ट किया था। फिर देखो यार, सीरीज जो है हमारी एनसीईआरटी की, वो ये जॉनर देती है, मतलब ये रूल देती है, ये सीक्वेंस देती है। ये सीक्वेंस हमने यहां से स्टार्ट करी थी। हमारी सीक्वेंस कैसे चल रही है, व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट डन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी डन। देखो यार, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, वो आज बात करते हैं। उसके बाद हमारा सिर्फ 2 चीजें बच जाएंगी, माइक्रो एंड मैक्रो, और लास्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव। ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं, डिफरेंसेस हैं, हमें की पॉइंट्स में लर्न कर लेने हैं। शॉर्ट फॉर्म्स के थ्रू लर्न करवा दूंगा। बिजनेस स्टडीज नहीं देखी तो जाके देखो, शॉर्ट फॉर्म्स लर्न कर रहे हैं, जल्दी जल्दी होगा, लर्न करो, करते रहो। परफेक्ट। अब स्टार्ट है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या है। देखो यार, आराम से ध्यान से सुनो इसको। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी हम ऑलरेडी पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हम क्या प्रोड्यूस करें। बट इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, इस सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में एनसीईआरटी में इसको और बाइफरकेट किया हुआ है, मतलब और सब पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ताकि हमें समझ आ जाए कि ठीक है स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे चलना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले आप इसकी एक फोटो ले लो, फिर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, ध्यान से पढ़ना है सारा। बोल रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल और बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल और बेसिक प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बहुत सिंपल है। स्टूडेंट्स ऑफन गेट कंफ्यूज्ड कि
सेंट्रल और बेसिक प्रॉब्लम में भी कोई डिफरेंस है नहीं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ही हमारी सेंट्रल और बेसिक प्रॉब्लम है। ठीक है, आया समझ? नेक्स्ट पढ़ते हैं। एनी इकोनॉमी वेदर मार्केट सेंट्रली प्लान्ड और मिक्स्ड, मार्केट सेंट्रली प्लान्ड और मिक्स्ड का हमने ऑलरेडी डिफरेंस किया हुआ है लास्ट क्लास में। मार्केट सेंट्रली प्लान्ड और मिक्स्ड हैज टू फेस दीज प्रॉब्लम्स। अब वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है, ध्यान से सुनो। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। देखो यार, एक राही की तरह लेके चलो अपने आप को, एक ट्रैवलर की तरह, कि अभी मुझे क्या बनाना है, मेरे पास रिसोर्सेस तो आ गए, बट व्हाट टू प्रोड्यूस, ये बहुत बड़ा डिलेमा है। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, मैं क्या बनाऊं और कितनी क्वांटिटी में बनाऊं, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे मेरे को ये पता लगेगा कि हाउ टू प्रोड्यूस। मेरे को डिसाइड कर ली, ठीक है यार, मैंने क्वांटिटी डिसाइड कर ली, वो मुझे कैसे बनानी है वो डिसाइड करना बाकी रह गया कि ठीक है मेरे को कोका कोला का कैन बनाने हैं, पर कितनी क्वांटिटी में। व्हाट टू प्रोड्यूस, कोका कोला का कैन। हाउ मच टू प्रोड्यूस, मतलब कितने कैन्स बनाने हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, मेरे को कैसे बनाने हैं। और लास्ट में फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाऊं, इसका कोई बायर है भी मार्केट में या नहीं है। देखो यार, इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन में, ये बहुत जस्ट है, डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए ये स्लाइड कॉपी करो, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, लिख के आओगे एग्जाम्स में फुल ऑन फुल मिलेंगे, 100 आउट ऑफ 100 हमारा टारगेट है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी हमने पढ़ा भी क्या है, ये बोलता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भाई लोगों की अनलिमिटेड डिमांड्स हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, पर रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं। जब अनलिमिटेड डिमांड्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इससे क्या राइज होता है, इससे राइज होती है स्कैर्सिटी, कि भाई तंगी है, हर किसी को हर कुछ नहीं मिल सकता। हमें ध्यान से पढ़ के, ध्यान से समझ के, ध्यान से अपनी बाइंग कैपेसिटी के थ्रू परचेज करना है, जिससे हम स्कैर्सिटी की पोजीशन। प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज होती है, बिकॉज अनलिमिटेड वांट्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इससे क्या अराइज हो रहा है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये क्यों हो रहा है, अभी हमने पढ़ा, क्योंकि चॉइसेस, हमें चॉइसेस लेनी पड़ रही है। अब चॉइसेस के आगे बाइफरकेशन क्या है, कैसे ले चॉइसेस, चॉइसेस है क्या क्या, वो चॉइसेस हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इसको देखो यार, शॉर्ट फॉर्म दे दो एक बहुत बढ़िया सी, What to produce, वाह मतलब WH, वाह। What to produce, how to produce and for whom to produce। देखो ध्यान से पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है ये, What to produce, how to produce, for whom to produce। What क्या मेरे को प्रोड्यूस क्या करना है, how to produce and at the end मैं किसको बेचूंगा, for whom to produce। ठीक है, समझ आ गया मेरे को, श्योर है हमने ये लर्न कर लिया है। अभी वीडियो के साथ साथ आपका पर्पस ये भी है कि इस सब को लर्न करते रहो। रजिस्टर अपने हाथ में लेके बैठो, विद इन 10 to 15 मिनट्स ये सब आपको लर्न हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। ध्यान से सुनना इस बात को। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हमने पढ़ा कि फर्स्ट प्रॉब्लम, हमारी फर्स्ट चॉइस, हमें चॉइस क्या लेनी है, हमें चॉइस 3 लेनी है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। परफेक्ट। दिस रेफर्स टू, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, दोबारा ध्यान से देखना। This refers to the selection of goods। ये पॉइंट कहाँ आएगा, याद रखना। What to produce and how much to produce, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए और वो आइटम क्या होनी चाहिए, ये सिलेक्शन ऑफ गुड्स है। देखो यार, रिसोर्सेज से हंड्रेड्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। आज मेरे पास बाजरा है, आज मेरे पास वीट है, तो उससे मैं चपाती बना सकता हूँ, मल्टीपल चीजें बना सकता हूँ। मेरे पास सीमेंट है, तो उससे मैं घर क्रिएट कर सकता हूँ, या सीमेंट को किसी और काम में लगा सकता हूँ, उसका कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, उसको आगे जाके बेच सकता हूं। तो समझ रहे हो, मल्टीपल यूजेस है। तो सिलेक्शन ऑफ गुड्स इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। एन इकोनॉमी हैज टू मेक अ चॉइस ऑफ द वांट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर एन इकोनॉमी एज अ होल। उसको एक चॉइस लेनी पड़ेगी। इकोनॉमी मतलब हम सब बायर्स, हम सब सेलर्स, हम सब प्रोड्यूसर्स, हम सबको एक चॉइस लेनी पड़ेगी एट द एंड कि हमें बनाना क्या है। क्या पता हमने कुछ ऐसी चीज बना दी जिसका कोई बायर ही नहीं है, तो हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो गए, हमें कुछ मॉनेटरी लाभ ही नहीं हो रहा उससे, या हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा। एट द एंड हम इकोनॉमी में क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन से क्या हो रहा है, हमें इनकम आ रही है। इनकम से क्या हो रहा है, हमारी बाइंग कैपेसिटी बदल रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इकोनॉमी में जीना है
तो ये समझना पड़ेगा व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। ऐसा क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि ये सारा डिमांड और सप्लाई का गेम है, इकोनॉमी एज अ होल, एंड हाउ मच दैट नीड्स टू बी प्रोड्यूस। पता लगा तुमने 100 पीस बना दिए, डिमांड सिर्फ 20 पीस की है, तो 80 खराब हो गए। हमने पढ़ा था ट्रेंड्स इतने चेंज हो रहे हैं, इतनी जल्दी चेंज हो रहे हैं, जो आज तुम प्रोड्यूस कर रहे हो वर्सेस इनफैक्ट जो तुम 10 दिन बाद प्रोड्यूस कर रहे हो वो ऑब्सोलीट हो चुका है। 10 दिन बाद इतनी जल्दी ट्रेंड चेंज हो रहा है कि तुम्हें बहुत ही ऑप्टिमली सोचना पड़ेगा मेरे को किस मात्रा में, किस क्वांटिटी में अपना गुड प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये डिपेंड करता है डिमांड पे कि डिमांड क्या है, जनता हमसे क्या मांग रही है, मार्केट में क्या मैं बेचूं ऐसा जिससे मेरी ये चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई मतलब खत्म हो जाए। हमें डिमांड से पता लगेगा कि डिमांड क्या है मार्केट की, बट हाउ मच क्वांटिटी टू प्रोड्यूस ये किससे पता लगेगा? ये पता लगेगा इन 3 फैक्टर्स से। ये भी एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, ध्यान से पढ़ना इनको। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग। कि मेरे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, पता लगा मैं रॉकेट बनाने जा रहा हूं, उसकी टेक्नोलॉजी मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो पहले मैं 5 साल लगाऊंगा उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, उसकी कॉस्टिंग अलग होगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या है, मुझे आज कैन्स बनाने हैं बड़े सारे, उसमें मेरे को कितना पैसा लगेगा। अगर मैं अपनी सर्विसेज भी दे रहा हूं इनफैक्ट, उसमें मेरी कॉस्ट क्या आ रही है, मेरा टाइम कितना स्पेंड हो रहा है। इससे याद आया यार, अपने टाइम को मॉनेटरी वैल्यू में कैलकुलेट करके बताना, आपका एक घंटा कितने रुपए का है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था मेरे एमबीए इंटरव्यू में। आपका 1 घंटा आपके कितने रुपए का है, उसकी प्राइस क्या है, उसका वर्थ क्या है, वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर्विसेज दे रहे हो तो आपके 1 घंटे का प्राइस आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अगर कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, फैक्ट्री में कुछ बड़ी फैक्ट्री लगा रखी है और कह रहे हो ठीक है मैं कपड़ा बना रहा हूँ, कैंस बना रहा हूँ, सीमेंट बना रहा हूँ, चेयर बना रहा हूँ, टेबल बना रहा हूँ, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है उस पर डिपेंड करेगा। लास्ट, कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग, या सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही मैटर नहीं करता, हम उसको किस रेट पे आगे मिडलमैन को या फाइनल कंज्यूमर को किस रेट पे बेच रहे हैं वो भी मैटर करता है। तो ये किसके पॉइंट्स है? क्वांटिटी के। व्हाट टू प्रोड्यूस पता लगेगा डिमांड से, हाउ मच टू प्रोड्यूस पता लगेगा इन 3 पॉइंट से। समझ आ गई? नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। ओके परफेक्ट, सही जा रहा है। सेकंड पॉइंट होता है सेंट्रल प्रॉब्लम टू, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करूं। पता लग गया भैया कैंस बनाने, चेयर बनानी है मेरे को फॉर एग्जांपल, ये भी पता लग गया मार्केट में 20 चेयर की डिमांड है, वो डिमांड मेरे को पूरी करनी है, तो मेरे को 20 चेयर प्रोड्यूस करनी है। पर मैं कैसे बनाऊं, हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर लगाऊं या टेक्नोलॉजी लेके आऊं, मशीन्स लगाऊं या किसी लेबर को एम्प्लॉय करूं। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है और एनसीईआरटी ने इसको एक्सप्लिसिट बोल दिया। क्या बोल दिया कि हाउ टू प्रोड्यूस इज डिवाइडेड इनटू लेबर इंटेंसिव मार्केट एंड कैपिटल इंटेंसिव मार्केट। ध्यान से सुनो, दिस इज अ प्रॉब्लम, ध्यान से सुनना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। पहले क्या था? दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन ऑफ गुड्स। देखो यार ध्यान से, यहां पे दिस रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ गुड्स। ये चॉइस है सिलेक्शन ऑफ गुड्स की, हम कौन से गुड्स सिलेक्ट करें। ये क्वेश्चन है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की, कौन से गुड्स प्रोड्यूस करें और वो कैसे प्रोड्यूस करें। हाउ, टेक्निक मतलब नो हाउ। नो हाउ यार एक टेक्निकल टर्म है, नो हाउ इसका मतलब होता है कौन सी टेक्निक यूज करें एक प्रोडक्शन में। ठीक है, अ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विच वुड मैक्सिमाइज द आउटपुट एंड मिनिमाइज द कॉस्ट। ये हमने पढ़ा था बिजनेस स्टडीज में, इसको क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। इसको ही तो एफिशिएंसी बोलते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है? हमें अपना कम से कम पैसा, कम से कम रिसोर्सेज यूटिलाइज करने हैं और मैक्सिमम आउटपुट देना है, मैक्सिमम मॉनेटरी वैल्यू गेन करनी है, मैक्सिमम बेनिफिट देना है सोसाइटी को, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, टेक्निक वैसी होनी चाहिए, एनसीईआरटी बोल रहा है टेक्निक वैसी होनी चाहिए जिसमें आपका गुड्स मैक्सिमम प्रोड्यूस हो, मैक्सिमम आउटपुट निकले, पर जो कॉस्ट है, जो उसको कॉस्ट है बनाने की, वो कम हो। ठीक है, ये बोलता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विच वुड मैक्सिमाइज आउटपुट, अ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विच वुड मैक्सिमाइज आउटपुट और मिनिमाइज कॉस्ट। इसको हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी शुड बी यूज्ड। अब हम आते हैं टेक्निक पे। यार ये टेक्निक ही तो है, टेक्निक, हाउ टू प्रोड्यूस इज इक्वल टू टेक्निक। टेक्निक, ये सिंबल है टेक्निक का। ठीक है, टेक्निक वर्ड देख लो, ये सिंबल है टेक्निक का। ओके, टेक्निक में क्या बोल रहा है ध्यान से सुनो। कह रहे कि लेबर इंटेंसिव,
लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव मार्केट होती है। इसका मतलब क्या है, देखो लेबर इंटेंसिव मतलब मोर यूज ऑफ लेबर एंड लेस कैपिटल। कैपिटल और लेबर के बीच में है जंग, ज्यादा लेबर होगी लेस कैपिटल होगी तो लेबर इंटेंसिव, ज्यादा कैपिटल होगी और लेस लेबर होगी तो कैपिटल इंटेंसिव। ये तो यार लेबर इंटेंसिव, इंटेंसिव मतलब विच इज मोर, विच इज मोर, याद रखना। इंटेंसिव मतलब विच इज मोर, विच इज इन मोर डेप्थ, विच इज अवेलेबल इन मोर क्वांटिटी। लेबर इंटेंसिव मतलब लेबर इज अवेलेबल इन मोर क्वांटिटी। कैपिटल इंटेंसिव मतलब कैपिटल इज अवेलेबल इन मोर क्वांटिटी। ठीक है, मोर यूज ऑफ कैपिटल एंड लेस लेबर। अब लेबर इंटेंसिव का एक बहुत बड़ा एग्जांपल दे रखा है इंडिया। देखो यार इंडिया हल्के हल्के अब कैपिटल इंटेंसिव की तरफ जा रहा है। हाउएवर एनसीईआरटी बोलते हैं इंडिया स्टिल अ लेबर इंटेंसिव मार्केट, मतलब यहाँ पे लेबर का यूज ज्यादा है, कैपिटल का यूज कम है। वैसे ही जहां पे मशीन इंटेंसिव होता है, मतलब ऑटोमेशन ज्यादा आ गया, मशीन्स का यूज ज्यादा है, कंपैरेटिवली ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट उस फैक्ट्री में, उस मेथड ऑफ प्रोडक्शन में कम है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल इंटेंसिव मतलब कैपिटल ज्यादा लग रही है उस चीज को प्रोड्यूस करने में। इस केस में कैपिटल कम लग रही है बट लेबर बहुत ज्यादा लग रही है। 100 बंदे लग रहे हैं, उनको फीस मतलब उनको वेजेस देने के लिए हमारे पास कम पैसा है। यहाँ पे मशीन बहुत बड़ी खरीद ली, उसकी कॉस्ट है 10 लाख और लेबर काम कर रही है मेनली 2, तो ये होगी कैपिटल इंटेंसिव। समझ आ गया? बहुत इजी एग्जांपल है। इसका एग्जांपल हो सकता है यूएसए, कनाडा, यूके। ये है इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जो लेबर इंटेंसिव है ज्यादा। परफेक्ट, ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं। फिर देखो यार हम आ गए लास्ट पॉइंट पे, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि तुमने ये सोच लिया क्या बनाना है, किस क्वांटिटी में बनाना है, और फिर ये भी सोच लिया कि भैया मेरे को ये मशीन चाहिए, ये मशीन मैं इंपोर्ट करूंगा कहीं और देश से या इंडिया में ही खुद बनाऊंगा या किसी भी तरह जुगाड़ करके मैं ये गुड प्रोड्यूस कर लूंगा। मतलब हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कौन सी टेक्निक यूज करी। हम इस दुनिया में जो भी बनाते हैं ना उसका कोई ना कोई बायर होता है। अगर कोई सर्विसेज भी प्रोड्यूस कर रहा है वो सिर्फ ऐसे नहीं कि उसको मजा आ रहा है। देखो यार इंडिया में पैशन वगैरह बहुत कम फॉलो होता है कि मेरा पैशन है म्यूजिक। उस म्यूजिक को जब तक आप प्रोड्यूस कर रहे हो कोई खरीदने वाला नहीं है ना, तो आपका म्यूजिक बनाना वेस्ट है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस मतलब मैं किसके लिए बना रहा हूं, इतना गुड्स, इतना स्पेंडिंग, अपना टाइम की स्पेंडिंग, अपने रिसोर्सेज की स्पेंडिंग। मेरे पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड है तब भी मैं स्पेंड कर रहा हूं। क्यों? ताकि एक बायर हो, मुझे उसकी मॉनेटरी वैल्यू मिले। मॉनेटरी वैल्यू मिले तो मेरी कॉस्ट रिकवरी हो, प्रॉफिट हो, तो मैं उसको और बनाना शुरू करूं, मेरी साइकिल चलती रहे। ऐसे समझ आ गई? फॉर हुम टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू मी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों के तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स, चॉइसेस किस में हम ले रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या बोलता है ये, ध्यान से सुनो। ये बोलता है गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। हमें पता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, अभी बात करी। फॉर दोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कोई बायर ही नहीं होगा तो हम कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे। फॉर दोस हु हैव द एबिलिटी और द कैपेसिटी टू बाय देम। ये डिपेंड करती है इनकम पे। द मोर द इनकम द मोर द बाइंग कैपेसिटी। बाइंग कैपेसिटी का मतलब है अबिलिटी टू बाय गुड्स और सर्विसेज। आपने बहुत बार सुना होगा ये बहुत रिच फैमिली है, इसकी बाइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। बाइंग कैपेसिटी मतलब ये ज्यादा खरीद सकते हैं, इनके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा इनकम है। अब वो इनकम कमाई हुई है या पुश्तैनी है वो बाद में बात है, पर इनकम तो है ना। एबिलिटी टू बाय देम इज अ वेरी गुड थिंग। तो मोर द इनकम, मोर द अर्निंग्स, मोर द बाइंग कैपेसिटी, मोर द पावर ऑफ परचेजिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां लिखो, पावर ऑफ परचेजिंग, जिसको हम बोलते हैं परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर और बाइंग कैपेसिटी इज वन एंड द सेम थिंग। परचेजिंग पावर एंड बाइंग कैपेसिटी, जितना आप ज्यादा पैसा कमाओगे उतना भी खर्च करोगे। सिंपल सी बात है, लॉजिक है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट अमंग द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। देखो यार इस दुनिया में इतने अरब खरब लोग हैं, उन सबको वो चीज सेम नहीं मिल सकती। कि मैं अगर आज एक गाड़ी खरीद के आया हूं तो ये बहुत लोगों की अभी भी एस्पिरेशन है कि उनको भी एक गाड़ी चाहिए। आप समझ रहे हो? बहुत लोगों की एस्पिरेशन है उनको एक एक्टिवा चाहिए। तो हर किसी की ये मुराद नहीं पूरी होती। आपको ये समझना पड़ेगा। क्वेश्चन ऑफ हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, ये एक बहुत ही हाइपोथेटिकल और बहुत ही मॉरल क्वेश्चन लेके आता है हमारे सामने कि हमने गुड्स प्रोड्यूस कर लिए, हमें पता लग गया किसको बेचने हैं, हमें पता लग गया क्या टेक्निक यूज करनी है, बट जिसके लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या उसकी बाइंग कैपेसिटी के अंदर है? ये क्या ये हम गुड मासेस के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं या सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए यूज कर रहे हैं?
अगर मैं पूरी जनता को देना चाहता हूं तो मेरे को अपनी कॉस्ट कम रखनी पड़ेगी। फॉर होम टू प्रोड्यूस, अगर मेरी बहुत मासेज हैं, बहुत जनता है, तो मुझे अपनी गुड्स कम कॉस्ट पे सेल करनी पड़ेगी। यही अगर मैं चाहता हूं प्रीमियम सर्विसेज देना सिर्फ लेट्स से 1 लाख पीपल ऑफ दिस होल वर्ल्ड को, तो मेरे को अपनी कॉस्ट हाई रखनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं ठीक है सिर्फ 1 लाख लोगों का टारगेट है मेरा, मैं अपना कॉस्ट, मैं अपनी गुड्स प्रीमियम कॉस्ट पे भी बेच सकता हूं। समझ आ गई है बात। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन लर्न कर लो, जरूर आ सकती है, इकोनॉमिक्स में भी हेल्प करेगी, स्टैटिस्टिक्स में भी हेल्प करेगी और बिजनेस स्टडीज का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेशनल प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। नेशनल प्रोडक्ट क्या है? इट इज द टोटल आउटपुट जनरेटेड बाय ऑल द फर्म्स। मतलब इस दुनिया में, इस देश में इन पर्टिकुलर कितनी फर्म्स कितना ज्यादा आउटपुट, इनपुट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कितना ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, उसको बोलते हैं नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आखिर में फॉर हुम टू प्रोड्यूस पता लग गया, पर क्या बेचना है, दैट इज नेशनल प्रोडक्ट। हम क्या बेचने वाले हैं, दैट इज नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट इज द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस बाय ऑल द फर्म्स। फॉर हुम टू प्रोड्यूस समझ आ गया। लास्ट में यह है कि यार एनसीईआरटी बोलता है हमें एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन तो होना चाहिए। कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी के घर बहुत पैसा है, किसी के घर कम पैसा है, किसी की बाइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, किसी की बाइंग कैपेसिटी बहुत कम है, कोई ज्यादा परचेज कर सकता है, कोई कम परचेज कर सकता है, ये सब वन एंड द सेम थिंग है। एनसीईआरटी बोलती है एक मिनिमम लेवल तो दो सबको, कि एक मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन दो, एक मिनिमम लेवल ऑफ वेल्थ दो, एक मिनिमम लेवल ऑफ रिसोर्सेज दो, ताकि वो मरे तो ना, वो जिंदा रहे, उसका सर्वाइवल चलता रहे। एनसीईआरटी कहती है वी नीड टू कीप अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन फॉर ईच एंड एवरीबॉडी, दिस इज अ मॉरल क्वेश्चन, और ये इक्विटेबल जस्टिस कहलाती है। इक्विटेबल जस्टिस मतलब मैं सबको सब नहीं दे सकता, पर हाँ मैं सबको कुछ कुछ तो दे सकता हूं, उसको बोलते हैं मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। समझ आ गई बात। आज के लिए इतना ही। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, इसके नोट्स वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। हैव अ ग्रेट वन, जल्दी मिलते हैं। और हाँ याद रखना कि नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं। एक लास्ट बात सुन लो, व्हाट्स नेक्स्ट सुन लो, क्या करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ये टॉपिक करने के बाद हमारा चैप्टर खत्म है। परफेक्ट। माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव। देखो यार ये आ सकते हैं, ये दोनों क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये दोनों खत्म कर देंगे, उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जल्दी मिलेंगे। मजा आया क्लास में, मुझे पता है आपको बहुत मजा आया। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी फीडबैक हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि मैं इस टीचिंग स्टाइल को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। मेरे को पता है हम समझ बहुत ज्यादा रहे हैं, टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, बट हाँ एक बात गारंटीड है, जब भी आपके एग्जाम्स आएंगे आप ये वीडियो देखो 15 मिनट्स की, 10 मिनट्स की, 20 मिनट्स की, आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे ही क्वेश्चन बन के, इससे ही आंसर्स बना के आप लिख पाओगे। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। हैव अ ग्रेट वन, बाय बाय, सी यू।